नमस्कार, मैं हूं राम कुमार। मेरे अनुभव, मेरे विचार में आपका स्वागत है। आज हम अपना एक छोटा-सा अनुभव आप लोगों के सामने साझा करने चल रहा हूं, जिसका टॉपिक है हिंदू धर्म की शादियां, दिखावा या बर्बादियां। हम इस पे आज कुछ बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि आप सब ने अपने बहन, बेटी या खुद की शादी की होगी, मैनेज किया होगा, देखा होगा। एक शादी पुराने ज़माने के किसी अश्वमेध यज्ञ से कम नहीं है। इस विवाह में कितना दौड़ भाग करना पड़ता है, कितना मैनेज करना पड़ता है, किसी एक को भूल जाओ तो रूठ जाता है। इन सब को देखते आपको बहुत सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा-सा हम आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को सुनेंगे पूरी तरह से, तो हो सकता है कि आप लोगों से वो गलतियाँ ना हों या उन सब गलतियों से बच जाएँ, जो मुझसे हुईं। आपका शादी ब्याह जैसे ही तय होता है, पंडित जी ने बोल दिया कि इस तारीख को लगन है, तो सबसे पहले आप भागते हैं मैरिज लॉन गेस्ट हाउस के लिए। देखिए, मैरिज लॉन गेस्ट हाउस आप बुक करिए, लेकिन मेरा अपना अनुभव है कि जल्दी मत करिए, क्योंकि आपको पता नहीं, आप 1 साल पहले आपकी शादी तय हो गई है और आपने फटाफट जाके मैरिज लॉन बुक कर दिया किसी भी कारण से। अगर वो शादी को आगे पीछे करना पड़ा तो आप बेकार हो गए, किसी काम के ना रहे। ना वो मैरिज लॉन मिलेगा, ना कुछ मिलेगा, आपका पैसा ही बर्बाद होगा। तो इससे बेहतर है जब आप पूरी तरह से कन्फर्म हो जाएं कि हाँ डेट हमारी पक्की हो गई, तब आप मैरिज लॉन बुक करें। 1-2 महीना पहले ही बुक करें, ज़्यादा पहले ना बुक करें। शादी होना इंपॉर्टेंट है। मैरिज लॉन तो दूसरे ही मिल जाएंगे, मिलेंगे आपको मैरिज लॉन। ऐसा नहीं कि आपको मैरिज लॉन नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग रोड पे खोल रखे हैं, इनका ये बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। इसलिए आपको मैरिज लॉन तो मिलेंगे, इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो आपको सबसे पहला जो आप मैरिज लॉन बुक करते हैं, उसमें क्या ध्यान देना पड़ता है। जैसे ही आप मैरिज लॉन के ओनर के पास जाते हैं, आपकी तरह तरह की बातों को बताएगा, ये है वो है दुनिया की चीज़ें, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आप उसका एग्रीमेंट ना देख लें, तब तक आप एक भी पैसा उसको ना दें। क्योंकि जनरली क्या होता है कि लोग बस थोड़ा सी बात किया, बोला सस्ता पड़ रहा, ठीक है, 50,000 रुपये एडवांस दे दिया, और उसके बाद जब आप उसका एग्रीमेंट देखेंगे तो कुछ और ही लिखा रहेगा। और एग्रीमेंट जो होगा ना, एग्रीमेंट में वो ऐसी बातें लिखेगा जो उसके फायदे की होंगी, और ये बोलेगा दिस इज कंपनी रूल। कोई कंपनी का रूल नहीं होता है। अगर कंपनी रूल की बात करें तो उससे आप एम ए ओ एम आगे उसको पता चल जाएगा क्या होता है। एम ओ एम ए ओ ए आप देख सकते हैं गूगल पे। कंपनी का एक सर्टिफिकेट है। तो कोई कंपनी का रूल नहीं होता है, ये ओनर और जो बुक करने के लिए गया है उसके बीच में एक समझौता होता है। समझौता मीन्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आप 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर करिए और पूरी अच्छी तरह से एग्रीमेंट को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद उसकी शर्तों के अलावा अपनी शर्तों को भी आप कुछ डालिए। एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जनरली ये लोग बोलते हैं कि जैसे आप बुक करेंगे ना, बोलेंगे 50% एडवांस दे दो, और फंक्शन के पहले ही 24 घंटा पहले ही पूरा पेमेंट ले लेंगे आपसे। उसके बाद अगर कोई कमी हो गई तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग तो बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, इनका आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर होगा कि प्रॉपर ढंग से इनका आप एग्रीमेंट पढ़ें और एग्रीमेंट में अपने हिसाब से कुछ में फेरबदल करें। अगर वो नहीं मानता तो किसी दूसरी जगह जाएं, और ये लोग फेरबदल करेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको इनको बार्गेन करना पड़ेगा, फेरबदल करेंगे। आप उनको ये बोलिए कि हम कुछ बैलेंस अमाउंट आप अपने पास रखिए। जितने भी हैं ना ये कैटरिंग वाले, मैरिज लॉन वाले, बैंड बाजा वाले, डेकोरेशन वाले, लाइटिंग वाले, जो भी है ना, ये सब आपको ठगते हैं। क्योंकि आज के टाइम में लोगों को 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। एक बार आदमी ठग गया, दोबारा तो शादी करने जाएगा नहीं। तो आप ठग गए तो ठग गए, दोबारा कहाँ ढूंढते हैं। वन टाइम बिजनेस है और चल रहा है, लोग लूट रहे हैं एक दूसरे को। तो इन सब को आप विशेष ध्यान दें कि प्रॉपर ढंग से एग्रीमेंट पढ़ें और प्रॉपर ढंग से आगे बढ़ें। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि ये लॉन वाले जो होते हैं बहुत ही बड़े लोग होते हैं, बहुत ही बड़े लोग होते हैं। इनका बहुत ही दूर तक पहुँच होती है। मान लीजिए कोई किसी प्रकार की आपने थोड़ा से इनको हार्ड वर्ड में बोल दिया या कोई अभद्र भाषा का उपयोग कर दिया किसी न किसी कमी होने के कारण, और कमियां तो रहती हैं, इतिहास गवाह है, किसी भी विवाह में कुछ ना कुछ कमियां तो रहती ही हैं।
ऐसा नहीं कि किसी शादी में कुछ कमियाँ हो, कमियाँ तो रहेंगी ही, ये लोग भी भूल जाते हैं। तो कुछ कमी होने पर मान लिया आप शार्ट टेम्पर में आकर के आपने कुछ कह दिया तो निश्चित रूप से आपको FIR कर देंगे और थाने पहुँचा दें और आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएं। आपने अपना पूरा धन भी इनको दिया, आगे चल के कोर्ट कचहरी का चक्कर भी लगा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि प्रॉपर ढंग से इसकी प्लानिंग करें। देखिए दोस्तों, ये आपको पता नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ये लोग अपनी शादियों को तरह तरह से करके यूट्यूब पे, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आजकल के नए नए बच्चों को प्रभावित करते हैं। उनके माइंड में एक ब्रेन वॉश किया था, हाँ हम भी इस तरह से शादी करें, और उस तरह से करते हैं। वो तो बड़े लोग हैं, उनके पास तो पैसे की कमी है नहीं। आप मीडियम श्रेणी के लोग हैं, आपने पूरी ज़िंदगी की कमाई वहाँ पे लगा दी है और आप पूरी तरह से अपना सारा कमाया हुआ धन पूरी तरह से आपका खत्म हो जाता है। बहुत बड़ा बिजनेस है, थोड़ा इस पर ध्यान दें। अब आते हैं कैटरिंग पे। कैटरिंग, देखिए कैटरिंग का क्या होता है कि बहुत सारे कैटरिंग वाले हैं, बहुत टहल रहे हैं कैटरिंग वाले, जहाँ देखोगे वहाँ कैटरिंग खाना बनाते हैं, शादियों में खाना बनाते हैं। लेकिन आपको शायद पता करना पड़ेगा कि कहीं ये कैटरिंग वाला कल तक भंडारे में पूड़ी सब्जी बना रहा था और आज शादी ब्याह में खाना बनाने लगा। इनको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि किसी अच्छे होटल में बुक करके प्लेट सिस्टम में ले लें, क्योंकि होटलों में क्या होता है कि जो भी खाना वहाँ से बनता है, कोई इनको उसको चेक करता है, प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है खाना। आपका अगर खाना खराब हो गया तो समझिए सब कुछ खराब हो गया। तो बेहतर यह है कि कैटरिंग जो आप ले रहे हैं, बहुत ही सोच समझ करके, जाना परखा व्यक्ति हो उसी को रखें, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, ज़िंदगी भर पछताएंगे और ज़िंदगी भर आपको और आपके लड़के को ताना सुनने को मिलता रहेगा। बेहतर यह है कि कोई होटल ले लें, होटल से प्लेट सिस्टम ले लें, उनके यहाँ प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रॉपर कुकिंग करते हैं, वो एक एक फूड जो होता है ना चेक करके काउंटर पे आता है। तो कैटरिंग का ये ध्यान रखें। देखिए एक बात आपको बता दूं दोस्तों, कि किसी भी विवाह में 50 से ज़्यादा लोग खुश नहीं होते, किसी भी मृत्यु में 20 से ज़्यादा लोग दुखी नहीं होते हैं। आप चाहे इनको 56 भोग खिला दीजिए सब लोगों को, 5 स्टार होटल दे दीजिए, कंप्लेन तो आनी है। इतिहास गवाह है, कंप्लेन तो रहेगी रहेगी, कंप्लेन रहेगा। देखिए मैं तो, मेरा जीवन मैक्सिमम साउथ में बीता है। साउथ में मैंने देखा है कि लोग दिन की शादियां करते हैं, रात की शादी तो धर्म के अनुसार भी सही नहीं है। दिन में शादियां करते हैं साउथ में लोग, और उसमें काफ़ी खर्चे की बचत हो जाती है। आप कितना भी खर्चा कर दें, एक लड़का है, आप शायद इस चीज़ समझते होंगे कि आज वो लड़का आया हुआ है BMW कार में, मर्सिडीज़ में, अगले दिन देखेंगे अभी रिक्शा से चल रहा है। तो अपने पूरी जमा पूंजी को न बर्बाद करें। लड़के वाले, लड़की वाले, कोई भी हों, इस पर ध्यान दें। और कुछ भी आप कर देंगे, चाहे आप 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी खर्चा कर देंगे, आपको शिकायत तो मिलेगी। जब शिकायत ही मिलना है तो एक ही शिकायत क्यों न रखें कि बहुत ही हल्का आपने कुछ कर दिया, नॉर्मल आपने कुछ कर दिया। ऐसा नहीं कि आप 50 तरह के व्यंजन और 5 तरह तरह के आप खर्चा भी कर रहे हैं, उस बाद में शिकायतें सुन रही हैं। एक ऐसे थे, मिलाए थे, जिन्होंने, जिनसे बहुत कंजूस टाइप थे, वो कभी भी भोजन वोजन नहीं करते थे। उनसे किसी ने बोला कि बाबा जी आप कम से कम एक भोज तो कर दीजिए। उन्होंने कहा भैया भोज करने से लोग आते हैं, खाते हैं, शिकायत ही निकालते हैं कि इसमें सब्जी में नमक कम था, रसगुल्ला एकदम ढीला था, बेकार था। नहीं करने से कम एक ही शिकायत है कि लोग ये कहेंगे कि ये कुछ भोज नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस पर ध्यान रखें। और आपको मैं लास्ट में, अंत में शब्द बोलूँगा कि आप कुछ भी कर दें, चाहे जितना खर्चा कर दें अपनी शादी में, आपको खुशी मिलती है कि हाँ हम अपने बेटे की शादी में, बेटी की शादी में जितना हो सके खर्चा करें, मान सम्मान से अपने बेटी को विदा करें, बेटे की शादी करें। लेकिन कोई भी आपको कुछ भी करें, कोई भी आपको भारत रत्न या अशोक चक्र नहीं देने वाला है, सिर्फ बदनामी और कंप्लेन के सिवा। तो दोस्तों मेरा छोटा सा अनुभव है। और एक बात आपको और बताऊँ कि और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप एक इवेंट प्लानर करते हैं। इवेंट प्लानर तो कुछ भी नहीं करता है, और उनके पास 20 साल 21 साल के बच्चे होते हैं, उनको लगा देता है, साइट पे भी नहीं पहुंचता है कभी।
और पूरा का पूरा पैसा बर्बाद होता है। खुद थोड़ा से घूम करके अगर आप सारी प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, कोई भी आपको भारत रत्न या शोक चक्र नहीं देने वाला है। इसमें आप समझें, नए बच्चे, लड़के वाले लड़की वाले, उसी धन को बचा करके आप लड़के के लिए, लड़की के लिए आप गोल्ड या कोई चीज़ कर देंगे तो उसकी ज़िंदगी में काम आएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले अंक में।